माशाल्लाह आपकी ज्वेलरी कितनी एंटीक है। आजकल तो ऐसी ज्वेलरी मिल भी नहीं रही है। आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको इतनी अच्छी सास मिली, जो अपनी शादी का जोड़ा, ज्वेलरी सब कुछ आपको दे रही हैं। माशाल्लाह, चश्मे बदूर। ये जोड़ा पहनकर तो मैं इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी जितनी मेरी बेटी खूबसूरत लग रही है। लगता है आप अपनी बहू से बहुत प्यार करती हैं। हाँ, मुझे ये बहुत प्यारी है। अगर इसकी तैयारी मुकम्मल हो गई है तो ले चलो इसको। जी जी, ये रेडी है, आप इन्हें ले जा सकती हैं। लाइबा, जी मैम। अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। ओके मैम। बेटा परेशान क्यों हो रही हो? बस थोड़े से लोग हैं बाहर। हैदर के एक तो दोस्त हैं और 2-3 मेरी दोस्त हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं। आ जाओ। सुल्ताना आंटी, मुझे लगता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। शावेज मुझसे शादी करने पे राजी नहीं है और मैं जबरदस्ती किसी की जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। इस तरह तो ये निकाह भी जायज नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा। शावेज से हमारी बात हुई है, वो निकाह के लिए राजी है, तो जब भी हम निकाह करवा रहे हैं। तो ठीक है, शावेज से कहें कि वो ये बात आकर खुद मुझे कहे, तभी ये निकाह होगा, वरना नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। मैं शावेज को बुला के लाती हूँ। लोग मुझसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि मैंने मरियम को अपने घर में किस हैसियत से रखा हुआ है। मरियम, मैं सब लोगों को जवाब देना चाहती हूँ उनके सवालों का, कि मेरा और मरियम का एक मजबूत रिश्ता है। मेरे बेटे से शादी कर लो, फिर तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। तुम्हारे बाबा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये तो मैं भी कहती हूँ कि तुम शाविज को नहीं छोड़ सकती। देखो ना, अभी अगर तुम हमें फ्री हैंड देती हो तो हम वहां चले जाते हैं, अपनी मर्जी से उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, फिर जो हमें समझ आएगा वो फैसला करेंगे। शादी तो मैं सिर्फ और सिर्फ शावेज से ही करूंगी। जब तुम्हें हर हाल में शाविज से ही शादी करनी थी तो फिर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? अगर तुमने कुछ मरियम के साथ शाविज को ऐसा देख भी लिया था तो तुम सुल्ताना या शाविज से जाके बात करती ना। अपनी मोहब्बत को और अपने होने वाले शौहर को इससे कौन बदनाम करता है बेटा? आप क्या चाहती हैं? मैं शावेज और मरियम को खुली छूट दे दूं, उनका जो दिल करेगा वो करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ। तुमने मरियम के साथ जो किया, जो तुमने प्लानिंग की, इकबाल को बुलाया, इकबाल ने भी वही कहा जो तुमने उसको सिखाया, और उसने इस काम के मुंह मांगे मुझसे पैसे लिए और मैंने दिए। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर, तुम्हारा साथ दिया। वैसे मामा, क्या याद दिलाती आपने? क्या ड्रामा था वैसे। अनाबिया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो बेटा? यहाँ पर सिर्फ मरियम की बदनामी नहीं थी, शावेज की भी साथ साथ बदनामी थी। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, शावेज तुम्हारा होने वाला शौहर है।
और जिन्हें बदनाम किया जाता है ना, उनसे शादी नहीं की जाती, और जिनसे शादी की जाती है उनकी हर खामी को भी अपनाया जाता है। मरियम, तुमने कहा था शावेद से कुछ पूछना है। तुम्हारे सामने खड़ा है, जो पूछना है पूछ लो। क्या पूछना है तुम्हें? मैं जानती हूँ कि वो रिश्ते कभी मजबूत नहीं होते जो जबरदस्ती जोड़े जाते हैं, और मैं जबरदस्ती की काहिल थी। और फिर निकाह जैसे पाक और खूबसूरत रिश्ते में हमारी शरीयत भी हमें हमारी मर्जी की इजाजत देती है। अगर आप मुझसे निकाह नहीं करना चाहते तो मुझसे कह सकते हैं। मैं अनाबिया से तुम्हारी शादी जब ही करवाऊंगी जब तुम मेरे कहने पर मरियम से निकाह करोगे। मैं तुमसे निकाह करने के लिए राजी हूँ। दुल्हन ने इजाजत दे दी है।